एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिनको कि साबित करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है और जस्टिफाई भी करना है। पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी। ये फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? अगर मान लिया जाए कि हम लेते हैं ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? साइन 30 प्लस 60 यानी कि हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री हो गया तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। अब आइए राइट हैंड साइड का बात देखते हैं। राइट हैंड साइड में साइन ए, तो हमने लिया था साइन ए को 30 डिग्री और साइन बी प्लस साइन बी, तो साइन बी यानी कि साइन लिया था 60 डिग्री। साइन ए का वैल्यू हो जाता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस √3 बट्टा में होगा 2, जो कि कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा 1 आया था और राइट हैंड साइड में 1 प्लस √3/2 आया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। आइए दूसरा स्टेटमेंट को देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कह रहा है कि अगर हम थीटा को बढ़ाते जाते हैं 0, 30, 45, तो वैल्यू बढ़ते जाता है। देखते हैं, जीरो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 30 का वैल्यू 1/2 यानी कि 0.5 होता है, 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, कहने का मतलब 1/1.414 होता है, लगभग 0.7 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 0, 30, 45 अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू 0 से 0.5, 0.7 भी इंक्रीज कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, ट्रू है। आगे बोल रहा है तीसरा नंबर में द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज। कोस थीटा का क्या कहानी है? कोस थीटा का कहानी इस प्रकार से है कि 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, कहने का मतलब 1.732 बटा में 2, 0.86 लगभग होता है। और 45 डिग्री का 1/√2 होता है, जिसको कि अभी हम लोगों ने देखा कि लगभग 0.7 के बराबर है। क्या आ गया मेरा? 0 पे 1, 30 डिग्री पे लगभग 0.8, 45 डिग्री पे लगभग 0.7। थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि वैल्यू इंक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज करेगा तो वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। ये वाला गलत है, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, चौथा नंबर में साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। नहीं भाई, जैसे कि अगर हम 0 डिग्री पे देखें तो साइन का वैल्यू होता है 0, जबकि कोस का वैल्यू होता है 1, तो ये बराबर नहीं है। 30 डिग्री पर देखें तो इसका होता है 1/2 साइन का और उसका होता है √3/2, तो वैल्यू नहीं होते हैं। हाँ, कुछ जगह वैल्यू हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, जैसे कि 45 साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है, कोस 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है। तो केवल एक ही जगह में होता है, केवल एक वैल्यू के लिए। और सवाल यहाँ बोल रहा था कि फॉर ऑल वैल्यू, तो ये मेरा फॉल्स स्टेटमेंट है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड ए फॉर 0 डिग्री। कोट क्या होता है? कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। अब tan 0 का हम लोग tan का वैल्यू कैसे निकालते हैं? साइन बटा कोस। अब साइन बटा कोस करते हैं तो tan का वैल्यू हो जाता है 0, तो 1/कोट का वैल्यू 1/0 वाकई में अनडिफाइंड है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि कोट ए 0 डिग्री पे अनडिफाइंड होती है। ओके, ये था आपका